Akansha, Lipsa, Shweta, can you hear me? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Akansha. Good evening, ma'am. Good evening. Shweta. Good evening, ma'am. Good evening. Last time जो किया था कुछ याद है? हाँ मैम. Yes. Yes, ma'am. Okay. एक बार रिविजन कर लें? हाँ मैम. Okay. चलो. ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप डायनामिक्स कर रहे थे. ओबी का टॉपिक है, कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए ही है. ठीक है. यहाँ बैठे हुए सब लोग का सेकंड पेपर मैनेजमेंट है या कोई कॉमर्स से है? एनीबडी फ्रॉम कॉमर्स? Yes, ma'am. Yes, I am ma'am. from commerce. Ma'am, me too. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम. सेम ही है ये सब्जेक्ट तो दोनों के लिए ही. सिर्फ श्वेता मैनेजमेंट से है. टास्क ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप एंड फ्रेंडशिप ग्रुप. उसमें इंटरेस्ट ग्रुप और फ्रेंडशिप ग्रुप्स आर टाइप ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स. कमांड ग्रुप एंड टास्क ग्रुप्स आर टाइप ऑफ फॉर्मल ग्रुप्स. लोग ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं उसके हमने 6 रीजंस देखे थे. सिक्योरिटी के लिए, स्टेटस मिलता है कुछ ग्रुप ज्वाइन करने से, सेल्फ एस्टीम यानी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ग्रुप्स ज्वाइन करने से, एफिलिएशन यानी सोशल नीड, लव, अटेंशन, ये सब के लिए लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं. पावर, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करके आपको शायद पावरफुल फील हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एनी पॉलिटिकल पार्टी. गोल अचीवमेंट, कुछ ग्रुप्स आपके गोल अचीवमेंट के लिए जरूरी हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ऐसा टास्क है जहाँ पे एचआर, मार्केटिंग और बहुत सारे लोगों को एक साथ आके ही अचीव करना पड़ेगा, तो वो ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ योर गोल अचीवमेंट. ये पढ़ लिए थे. फिर 5 स्टेज मॉडल पढ़ा था. फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग. ठीक है. फॉर्मिंग में ग्रुप फॉर्म होता है, स्टॉर्मिंग में लड़ाई झगड़े होते हैं, नॉर्मिंग यानी अब लोग एक दूसरे को समझने लगे हैं, परफॉर्मिंग में अब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, एडजॉर्निंग यानी अब ग्रुप काम खत्म हो गया है तो ग्रुप अलग हो जाएगा. ठीक है. ये टेम्पररी ग्रुप्स के लिए एडजॉर्निंग स्टेज है, परमानेंट ग्रुप्स इस स्टेज पे नहीं आते हैं. ग्रुप प्रॉपर्टीज में हमने रोल्स पढ़ लिया था. आज नॉर्म्स से हमको पढ़ना है. नॉर्म, स्टेटस, साइज और कोहेसिवनेस, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पूरे करने हैं. रोल्स में हमने रोल आइडेंटिटी पढ़ा था, परसेप्शन, रोल एक्सपेक्टेशन, जहां पे हमने डॉक्टर अस्थाना का एग्जाम्पल डिस्कस करके रोल, परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन डिस्कस किया था. साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग बताई थी मैंने आपको. जो चीजें बोली नहीं जाती है लेकिन मेंटली एम्प्लॉयर भी समझता है और एम्प्लॉय भी समझता है जब वो एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तब. रोल कॉन्फ्लिक्ट यानी 2 जगह पहुंचना है पर पहुंच नहीं पाओगे बिकॉज आपको 2 रोल्स पूरे करने हैं. यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एक डॉक्टर को क्लिनिक पे भी जाना है, हॉस्पिटल भी जाना है, तो वो बन जाता है रोल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. जिम्बार्डो के एक्सपेरिमेंट वी हैड डिस्कस्ड, एमसीक्यू किए थे. आज नॉर्म से पढ़ें. रिवीजन हो गया. स्टार्ट करूं नॉर्म से? Yes, ma'am. आए एक ही जना क्यों यस बोल रहा है? बोलो. देयर आर 4 पीपल हियर. Yes, ma'am, you can start. ओके ओके. किसका आज मेरे साथ पहला लेक्चर है? आकांक्षा, आई गेस. Yes, ma'am. ओके आकांक्षा, कहीं पे कुछ नहीं समझ में आए, यू आर फ्री टू इंटरप्ट मी देयर, आई विल एक्सप्लेन अगेन. ओके. Okay, ma'am. चलो. नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स मतलब अनरिटन रूल्स. आवाज अच्छे से आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नॉर्म्स यानी अनरिटन रूल्स होते हैं किसी भी जगह के, जो लिखे नहीं जाते हैं बट समझ जाते हैं हम लोग कि यहाँ पे ऐसा ही चलता है. फॉर एग्जाम्पल फैमिली में नॉर्म्स होते हैं कि पापा जब घर आते हैं तो टीवी बंद हो जाती है, दादा दादी या फेस्टिवल्स जब होते हैं तब हम लोग एथनिक पहनते हैं. तो कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं कि यहाँ पे ऐसा ही होता है, उसको लिखा पढ़ा नहीं जाता है लेकिन बहुत सालों से वो चीजें इतनी फर्मली प्रैक्टिस हो रही हैं कि वो रूल्स जैसे फॉलो हो रही हैं. बट अगर आप उसको फॉलो नहीं करो तो कोई पनिशमेंट नहीं है उसके लिए, कोई आपको लीगली ड्रैग नहीं कर सकता है बिकॉज दे आर अनरिटन रूल्स. तो इसी तरह हर ग्रुप के एक रूल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कॉलेज में हो या कहीं पे हो तो लास्ट बेंचर्स का ये रूल होता है कि फ्रंट बेंच पे नहीं बैठना है, कभी भी नहीं बैठना है.
तो सिमिलरली इस तरह के रूल्स को, इस तरह के जो स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं हर ग्रुप के, जो इतने फर्मली, इतने मजबूती से फॉलो किए जाते हैं कि वो अनरिटन रूल्स बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉर्म्स। ठीक है, अब नॉर्म्स से रिलेटेड हॉथॉर्न स्टडीज, एक हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, बहुत फेमस, एल्टन मायो ने किया था। एल्टन मायो को हम बिहेवियरल साइंटिस्ट बोलते हैं, या फिर साइकोलॉजी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था क्योंकि उनके दो ऑब्जेक्टिव थे। एक तो वो ग्रुप की प्रोडक्टिविटी को स्टडी करना चाहते थे विद द चेंजेस इन इल्यूमिनेशन लेवल्स। इल्यूमिनेशन लेवल्स यानी लाइट, लाइट के चेंज होते ही ग्रुप की प्रोडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जो दिन में सुबह जो लोग वर्कर्स काम करते हैं वो क्या बेटर और ज्यादा प्रोडक्टिव हैं एज कंपेयर टू वर्कर्स वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट, क्योंकि वहां पे लाइट कम होती है, नींद का भी एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो उनका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर मैं लाइट कम या ज्यादा करता हूं तो क्या ग्रुप की प्रोडक्टिविटी पे कोई असर होता है। दूसरा, ही वांटेड टू टेस्ट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंसेंटिव्स ऑन द ग्रुप परफॉर्मेंस। ग्रुप जो परफॉर्म कर रहा है, अगर मैं उनको इंसेंटिव्स देके मोटिवेट करना चाहता हूं तो क्या उससे प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, अगर फर्क पड़ेगा तो कितना फर्क पड़ेगा, ये उन्होंने स्टडी करना चाहा। तो उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन में से 200 वर्कर्स की कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें से उन्होंने 40 वर्कर्स को एक अलग रूम में बंद कर दिया एक्सपेरिमेंट के लिए, और उनको इलाइट ग्रुप बोला गया। इलाइट ग्रुप यानी स्पेशल ग्रुप, स्पेशल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। इन 40 लोगों के बिहेवियर को स्टडी किया जाएगा बाय द चेंजेस इन द इल्यूमिनेशन लेवल एंड बाय द इम्पैक्ट ऑफ इंसेंटिव्स। ये उनका ऑब्जेक्टिव था। फिर क्या हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया that there is very little impact of illumination। illumination का तो कोई रोल ही नहीं है, अगर मैं लाइट कम करता हूँ, ज्यादा करता हूँ, नॉर्मल रखता हूँ, तो प्रोडक्टिविटी हार्डली गेट्स अफेक्टेड। प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इंक्रीज्ड डिस्पाइट लो इल्यूमिनेशन। लो इल्यूमिनेशन के होते हुए भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उस ग्रुप को बहुत इलाइट फील हो रहा था। इलाइट यानी हम लोग स्पेशल हैं। उन 200 लोगों को छोड़ के हम 40 लोगों को इन्होंने सिलेक्ट किया है, यानी हम लोग स्पेशल हैं। ग्रुप की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी बिकॉज दे वर फीलिंग इलाइट, नॉट बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द इल्यूमिनेशन लेवल्स। अब ग्रुप को ये प्रूव करना था कि यार हम लोग स्पेशल हैं, हम लोग बेटर परफॉर्म कर सकते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। हम 40 को इन्होंने सिलेक्ट किया है, मतलब डेफिनेटली हम में कुछ देखा होगा, तो अब हमको खुद को प्रूव करना है। इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। वो इल्यूमिनेशन कम करते जा रहे थे पर इल्यूमिनेशन का कोई असर नहीं हो रहा था, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। इसका मतलब समझते हो आप, मोटिवेशन, मेंटल मोटिवेशन, मेंटल थिंकिंग प्रोसेस कैन ओवरकम ऑल फिजिकल बैरियर्स। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ प्रूव करना है, तो कोई फिजिकल बैरियर असर नहीं करता है। ये चीज इससे सामने आई। दूसरा, ये चीज इंसेंटिव्स का असर ये देखा गया कि लोग इंसेंटिव्स पे मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। दे नॉट टू उतना ही परफॉर्म करेंगे कि भाई अगर इससे कम परफॉर्म किया तो शायद फायर हो जाएंगे हम लोग, अगर इससे ज्यादा परफॉर्म कर दिया तो क्या होगा, हर बार हमसे हाई परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जाएगी। इसलिए ग्रुप ने बहुत मॉडरेट असर दिखाया इंसेंटिव्स की तरफ, कि थोड़ा इंसेंटिव्स देते हैं तो थोड़ा बेटर परफॉर्म किया, उतना ही बेटर कि जितना हम लोग फायर ना हो जाए, हमको निकाल नहीं दिया जाए, उतना ही लेवल पे परफॉर्म करना है, कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करना है, क्योंकि अगर ज्यादा अच्छा किया तो हर बार हमसे बेटर 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 की उम्मीद रखी जाएगी। और ये भी होगा कि हमारे शायद कुछ साथी जो उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो उनको फायर कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, समझो आप एक चीज, जब एक बच्चे को लगता है कि मैं, पापा अगर मुझे बोलते हैं बेटा आपको 1 to 5 में रैंक लाना है, तो बच्चा जानबूझ करके फर्स्ट रैंक लाने का केपेबल है फिर भी नहीं ला रहा है, बिकॉज वो सोचता है कि अगर इस बार फर्स्ट रैंक ला दिया ना तो फिर अगले बार के लिए सेम प्रेशर क्रिएट हो जाएगा।
अगले बार के लिए सेम एक्सपेक्टेशन रखे जाएंगे, फिर जब मैं फर्स्ट नहीं आऊंगा तो मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा कि 1 to 5 आना है ना, तो मैं थर्ड के आसपास ही रहूंगा, नॉट टू लो नॉट टू हाई। पापा भी खुश रहेंगे, मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है। ये असर हुआ इंसेंटिव्स का, उतना ही नॉर्मल मॉडरेट बिहेव किया। तो ये क्या हुआ, पूरे के पूरे 40 लोग नॉर्म्स में से बिहेव कर रहे थे, जैसा एक कर रहा है वैसा ही दूसरे भी करेंगे। ग्रुप नॉर्म बन गया, ग्रुप नॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग मॉडरेटली, नॉट टू हाई नॉट टू लो। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो पूरा नॉर्म्स, हाई प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स क्रिएट हो गए इलाइट ग्रुप के लिए, नॉट फॉर अदर्स। ओके, नॉर्म्स का इतना ज्यादा असर होता है कि अनरिटन रूल्स जैसे वो लोग परफॉर्म करते जा रहे थे। कोई उनको किसी ने बोला नहीं था कि आपको ऐसे करना है, बट उन्होंने आपस में डिसाइड करके ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। इतना इम्पैक्ट होता है ग्रुप में नॉर्म्स का, यानी जो जैसा बिहेव करता है उसके पीछे बाकी सब भी वैसा बिहेव करने लगते हैं। और जब ऐसा हमेशा हमेशा होता आता है तो वो एक स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स बन जाते हैं ग्रुप के। समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। तो हर ग्रुप में 4 तरह के नॉर्म्स हो सकते हैं, हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। परफॉर्मेंस नॉर्म्स, परफॉर्मेंस यानी ग्रुप में परफॉर्मेंस नॉर्म्स होते हैं। लास्ट बेंचर का परफॉर्मेंस नॉर्म होगा कम परफॉर्म करना है, फर्स्ट बेंचर्स का होगा हमेशा हाई परफॉर्म करना है। हर ग्रुप के कुछ परफॉर्मेंस नॉर्म्स होते हैं। अपीयरेंस नॉर्म्स, हर ग्रुप हर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के अपीयरेंस नॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं वो हमेशा आपको अच्छे वेल ड्रेस्ड मिलेंगे, टॉप लेवल मैनेजर्स हमेशा आपको सूट में मिलेंगे, लोअर लेवल बॉटम लेवल के वर्कर्स हमेशा आपको यूनिफॉर्म्स में मिलेंगे। तो अपीयरेंस नॉर्म्स भी होते हैं ग्रुप में। सोशल अरेंजमेंट नॉर्म्स, सोशल अरेंजमेंट नॉर्म्स यानी कौन किससे बात कर सकता है, कैसे उठना बैठना है। जैसे एक लोअर बॉटम लेवल का मैनेजर सीधा जाके टॉप लेवल के सीईओ से बात नहीं करेगा, ये एक सोशल अरेंजमेंट नॉर्म है। सोसाइटी में एक हायरार्की जो है, ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की है उससे रिलेटेड जो नॉर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सोशल अरेंजमेंट नॉर्म्स। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नॉर्म, हर ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन के भी नॉर्म्स होते हैं। ये फाइल यहाँ से जाती है, उसके बाद मैनेजर के पास जाएगी, उसके बाद सीईओ के पास जाएगी, उसके बाद साइन होके वापस लोअर लेवल मैनेजमेंट तक आएगी। ये तो जाके आपको आपने जो डिमांड किया है, फॉर एग्जांपल जो भी रिसोर्स आपने डिमांड किया है, फॉर एग्जांपल मशीनरी या फिर वेज हाइक आपने डिमांड किया था, या कोई भी रिसोर्स, मुझे अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक नया फिल्टर भी लगवाना है तो मुझे उसके लिए कहाँ से कैसे प्रोसेस लेना है, कहाँ से साइन लेना है, उसके भी नॉर्म्स होते हैं। तो ये होते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्स नॉर्म्स। ओके, हमारा नॉर्म्स पूरा हो गया। अब कंफर्मिटी में बढ़े आगे। Yes, ma'am. डन यस मैम। एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ma'am. ओके, कंफर्मिटी, कंफर्मिटी यानी एक वर्ड हम कभी सुना है, कंफर्मिटी प्रेशर, पीयर प्रेशर, वर्ड सुने हैं? Yes, ma'am. सुने हैं। तो कुछ बता सकते हो क्या होता है? एनीबॉडी प्लीज शेयर योर आइडियाज। थोड़ा वेग आइडिया भी हो क्या होता है पीयर प्रेशर या कंफर्मिटी प्रेशर, किसको बोलते हैं? मैम, ग्रुप के हिसाब से हमको हमारा बिहेवियर चेंज करना पड़ता है, ग्रुप के हिसाब से हमको एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, माइनॉरिटी को डर लगता है कि भाई मेरी सुनी नहीं जाएगी तो वो चुप रहता है, यहाँ तो जैसा मेजोरिटी बोलता है वैसा चुपचाप मान लेता है ना? यस मैम। ओके, इसी को बोलते हैं कंफर्मिटी प्रेशर। पीयर प्रेशर बहुत है, तो जैसे मेरे दोस्त करते हैं, जैसे मेरे कुलीग्स करते हैं, मुझे भी वैसा ही करना पड़ेगा। ऐसा बहुत बार, बहुत मूवीज में आपने देखा होगा कि बहुत बार एक अथॉरिटी, एक पर्सन को पता होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो गलत हो रहा है, पर जब उसको बोलो कि भाई कोर्ट में चल के गवाही दोगे तो बोलेगा नहीं नहीं, पीयर प्रेशर है, कंफर्मिटी प्रेशर है, जैसा बाकी सब करेंगे मुझे वैसा करना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई प्रपोजल पास करवाना होता है तो ऐसा होता है कि भाई 10 जनों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम है, अगर 7 लोग
उस प्रोजेक्ट के फेवर में है तो वो 3 लोग डरते हैं ना बोलने से, बिकॉज पीयर प्रेशर है, कंफर्मिटी प्रेशर है। जैसा मेजॉरिटी जहाँ पे जा रही है उसी के व्यू के हिसाब से चलने का प्रेशर इज कंफर्मिटी प्रेशर। ठीक है। अब रेफरेंस ग्रुप्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट ग्रुप्स टू विच इंडिविजुअल्स बिलोंग एंड ड्रॉ नॉर्म्स फॉर कंफर्मिटी। हम जिनसे कंफर्मिटी के नॉर्म्स जिनके पीछे चलते हैं, जो मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ, वो मेजॉरिटी जिनके पीछे हम चलते हैं उनको हम बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप्स। ठीक है, जिनको देख के हम एक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको मेजॉरिटी व्यू बोला, कभी कभी मेजॉरिटी व्यू नहीं होके रेफरेंस ग्रुप का भी व्यू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, उसमें से 3 लोग बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल यानी जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में चलती है। अब ऐसे लोग अगर प्रोजेक्ट के फेवर में है तो 7 लोग बाकी के ऑटोमेटिकली उस फेवर में चले जाते हैं। तो वो जो 3 लोग थे उनको हम बोलेंगे रेफरेंस ग्रुप्स, जिनको देख के कंफर्मिटी का प्रेशर बनता है, दे आर रेफरेंस ग्रुप्स। ओके। अब इसमें सोलोमन एश का एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट ऑफ कार्ड्स, बहुत फेमस है। सोलोमन एश ने क्या किया, 10 लोगों को एक चेयर पे बिठाया, जिसमें से एक को छोड़ के 9 को पता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। जिस एक को नहीं पता है वो है यूएसएस, अनसस्पेक्टिंग सब्जेक्ट। उसको कुछ नहीं पता है कि ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसको बस पता है कि यहाँ पे एक टेस्ट होने वाला है हमारा, जहाँ पे हमसे एक सवाल पूछा जाएगा, हमको उस सवाल का जवाब देना है। बाकी 9 लोगों को बोला गया है कि भाई आप लोगों को गलत जवाब देना है। उन 9 को समझा दिया गया है कि आंसर इसका बी है पर आपको सी लिखना है। उन 9 को पता है कि हमको गलत जवाब देना है, इस एक बेचारे को नहीं पता है। तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट चालू होता है। 10 लोगों को 3 लाइंस दिखाए जाते हैं और बोला जाता है कि लार्जेस्ट लाइन कौन सी है, ए, बी या सी। कौन सी है लार्जेस्ट लाइन? कौन सी लाइन लार्जेस्ट है? मिडिल वन। मिडिल वाली, बी। बी लाइन लार्जेस्ट है, बहुत ऑब्वियस है। अब वो उसको यूएसएस वाले को समझ में नहीं आ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है इसका, तो सीधा सीधा आंसर बी है, लार्जेस्ट लाइन मिडिल वाली लाइन है। पर उन 9 लोगों ने सी लिखा, बिकॉज उनको समझाया क्या था कि आपको गलत लिखना है। तो पता चलेगा कि वो जो एक पर्सन है वो कंफर्मिटी प्रेशर में गिव अप करके अपना आंसर बदल देता है या नहीं बदल देता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट बार बार हुए। 33% ऑफ द टाइम्स ये देखा गया कि जो यूएसएस है उसने अपना आंसर बदल दिया ग्रुप के आंसर को देख के। 33% ऑफ द टाइम्स, यानी बहुत इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि बाकी के 77% और 67% लोग शायद कंफर्मिटी प्रेशर में नहीं आते हैं, पर 33% लोग कंफर्मिटी प्रेशर में आके उन्होंने अपना जवाब बदला। ये इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था कि बहुत बार आपको एग्जाम में पता होता है आप राइट कर रहे हो, पर अगर फर्स्ट रैंकर बोल दे कि भाई आपने गलत लिखा है तो कंफर्मिटी प्रेशर बन जाता है। अब आपका रेफरेंस ग्रुप डिसाइड करेगा कि कंफर्मिटी प्रेशर बनता है या नहीं बनता है। अगर आप फर्स्ट रैंकर से पूछ के अपना आंसर बदल देते हो तो वो फर्स्ट रैंकर आपका रेफरेंस ग्रुप है। अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछ के अपना आंसर बदल देते हो तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड आपका रेफरेंस ग्रुप है। समझ में आया? एवरीबॉडी क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलो एमसीक्यूज करें। एल्टन मायो ma'am. इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ व्हाट? आपको चैट में अपना आंसर लिखना है। मैं चैट के सेटिंग्स को एवरीवन से एल्टन मायो
लिप्सा का आंसर आ गया मेरे पास, आकांक्षा का आंसर आ गया, वेर आर अदर्स, कहाँ है बाकी लोग? श्वेता का आंसर आ गया, ओके ठीक है, ऑल करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज नॉर्म्स, वेरी गुड। Who conducted conformity experiment? कंफर्मिटी के एक्सपेरिमेंट किन्होंने किए? आकांक्षा replied, लिप्सा, श्वेता, come on, do it fast. लिप्सा, कंफर्मिटी का एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया था? श्वेता, लिप्सा, कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंट सोलोमन एश ने किया है, एल्टन मायो ने नॉर्म्स का एक्सपेरिमेंट किया है। समझ में आया श्वेता, लिप्सा? Yes, ma'am. Yes. आप दोनों ने ही यस मैम। एल्टन मायो लिखा है, करेक्ट आंसर इज सोलोमन एश। अभी जो पढ़ा यस मैम, यस मैम। भूल हो Yes, ma'am. गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ मैम, गलती हो गई। गलती हो गई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर मार्क्स तो जाएंगे ना, ठीक है। चल, फिलिप जिम्बार्डो, दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। फिलिप जिम्बार्डो ने रूल्स का एक्सपेरिमेंट किया था, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। एल्टन मायो ने नॉर्म्स का। हेनरी फेयोल, तो क्या दिया है हेनरी फेयोल ने, बताओ? मैम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। कितने थे? 14। 14. हाँ, और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ, फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पर फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट, यस मैम। हाँ, ठीक है, चलो। यस मैम। और कौन है यहाँ? नॉर्म्स कैन बी फॉर, नॉर्म्स के टाइप्स पढ़े थे हमने, ध्यान आया कुछ? नॉर्म के टाइप्स कौन कौन से हैं? ओके, करेक्ट आंसर क्या है? सी, both A and B, performance norm, social arrangement norm, allocation of resource norm, appearance norm. Okay? यस मैम। Okay. I don't know why this is hanging out. Tendency to agree to others' opinions in the group. दूसरों के ओपिनियंस में अग्री करने का जो प्रेशर है, जो टेंडेंसी है, उसको क्या बोलते हैं? श्वेता आंसर, Akansha, Lipsa have answered already. What happened to Shweta? Okay, Shweta, where are you?
ठीक है, करेक्ट आंसर इज कंफर्मिटी प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम श्वेता? ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे साइड से स्लाइड्स हैंग हो रहे हैं। आप लोग कुछ बोलते रहिए, म्यूट पे हो क्या आप लोग? गर्ल्स, Elton Yes, Mayo's ma'am. group study are famous as, yes, someone was saying something. No, ma'am. I was telling that I have answered question number 4. Okay, okay. Oh. Elton Mayo's group study, एल्टन मायो के ग्रुप स्टडीज को क्या बोला गया है? बहुत फेमस। I'll wait for all three answers to come. Got 1, 2. श्वेता, फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम क्या? No, ma'am. Done. Giving Done? answer. Yeah. Okay. Correct answer is Hawthorne studies, norms. सेल्फ एस्टीम मीन्स, अगले बार हमने डिस्कस किया था सेल्फ एस्टीम और स्टेटस का फर्क। जब मैंने आपको ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, ग्रुप ज्वाइन करने के रीजंस बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेल्फ एस्टीम एक रीजन है ग्रुप ज्वाइन करने का। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है? Ma'am, it means good opinion, right? For ourselves. हाँ, ओपिनियन ऑफ, For ourselves, right? ओपिनियन हाउ वी सी आवरसेल्व्स, राइट? Yeah, ma'am. हाँ, तो करेक्ट आंसर इज how we see our world, how we see ourselves. How we see our world, how we see ourselves. Self-esteem has to do more with worth. How we perceive ourselves is self-perception. Correct answer is A, how we see our worth. Confusing थे ना options? Yes, ma'am. Because perceive, I thought it is about ourselves. हाँ, सेल्फ हमने रोल परसेप्शन और रोल एक्सपेक्टेशन का जो डिफरेंस पढ़ा था ना, Yes, ma'am. उसमें ये क्लियर हो जाएगा। रोल परसेप्शन इज हाउ वी सी और हाउ वी परसीव आवर रोल। सिमिलरली हाउ वी परसीव आवर सेल्फ इज सेल्फ परसेप्शन, एंड हाउ वी सी आवर वर्थ, हमारा अपना, हम खुद को कितना वैल्यू करते हैं, वो है सेल्फ एस्टीम। ठीक है, Yes, करेक्ट ma'am. आंसर इज ए। चलो, रोल्स डन, नॉर्म्स डन, कंफॉर्मिटी डन, बाकी है स्टेटस, साइज एंड कोहेसिवनेस। करें फटाफट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टेटस मतलब सोसाइटी में आपका ओहदा क्या है, या ऑर्गेनाइजेशन में आपका ओहदा क्या है, लोग कितना आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो बाकी के लोग जो आपको वैल्यू अटैच करते हैं, बाकी के लोग जो आपसे वर्थ अटैच करते हैं, दैट इज स्टेटस। इससे पहले जो हमने पढ़ा, हाउ यू सी योर वर्थ इज सेल्फ एस्टीम, हाउ अदर्स सी योर वर्थ इज योर स्टेटस। ओके, so status is nothing but a definition, wait a minute, position or the rank given to groups or group members by others। आप एक दूसरे को कितना वैल्यू करते हो। बिग बॉस देखते हो? बिग बॉस देखते हैं सब लोग? Yes, Yes, ma'am. ma'am.
हमेशा लास्ट में एक टास्क होता है जब वो लोग एक दूसरे को रैंकिंग देते हैं पॉपुलैरिटी के हिसाब से, कि आप अपने को दूसरे को कौन से रैंक पे खड़ा करोगे। 1 2 3 कार्डबोर्ड दिए जाते हैं उनको, ठीक है। तो वो उनका स्टेटस है। वो एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से कितना वर्थ अटैच करते हैं, दूसरे को कितना स्टेटस उसका समझते हैं, दूसरे का कितना रैंक क्या है वो समझना, मतलब स्टेटस। तो स्टेटस किस चीज से बनता है सोसाइटी में? मैं कहती हूँ आप स्लाइड मत पढ़ो, मुझे बताओ सोसाइटी में आपका स्टेटस किस चीज से बनता है? लोग आप क्यों किसी को रिस्पेक्ट ज्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं? Ma'am, by behavior. बिहेवियर, ठीक है। इनकम लेवल मैम। स्टेटस आता है, करेक्ट है एकदम। और कोई आंसर? मैम इनकम लेवल। इनकम लेवल, वेरी गुड। पावर, Personality. पर्सनालिटी से स्टेटस आता है, करेक्ट। मैम एजुकेशन। एजुकेशन से, करेक्ट। और कुछ? ठीक है। तो आपने जो सारे दिए, आपने मुझे क्या बताया? सोर्सेस ऑफ स्टेटस। जैसे पहला पहला पावर, इनकम लेवल, आपका आपके पास कितना पैसा है उतना ही आपके पास ज्यादा पावर है। या आपके जो आपने कहा कि एजुकेशन कितनी है, तो वो क्या बताता है? हाउ मच यू कैन कंट्रीब्यूट टू गोल्स। आप जो गोल्स हैं सोसाइटी के या कंट्री के या ऑर्गेनाइजेशन के, जितना आप ज्यादा एजुकेटेड होंगे, जितना आप टैलेंटेड होंगे, जितनी स्किल्स होंगी आपके पास। पर्सनालिटी में भी किसी ने कहा ना, somebody said personality, उससे भी स्टेटस आता है, बिल्कुल Yes, आता है। ma'am. Yes, ma'am. पर्सनालिटी सिर्फ आउटर अपीयरेंस नहीं होता है, पर्सनालिटी इज योर ओवरऑल, हाउ यू थिंक एंड हाउ यू एक्ट इज योर पर्सनालिटी। उससे भी काफी आपको स्टेटस, किसी को ज्यादा किसी को कम मिल सकता है। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इतने कोर्सेज चलते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर कोई ये चाहता है कि मेरा भी समाज में एक रुतबा हो, एक पहचान हो, लोग मुझे रिस्पेक्ट से देखें। ठीक है, तो ये रिस्पेक्ट के सोर्सेस होते हैं, स्टेटस के सोर्सेस होते हैं पावर एंड हाउ मच यू कैन कंट्रीब्यूट टू गोल्स, आपकी पर्सनालिटी क्या है। ये सारे स्टेटस कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी थी, उसमें ये लिस्ट डाउन किए गए थे सोर्सेस। ओके, आगे बढ़े। यस मैम। फ्यू पॉइंट्स टू रिमेम्बर। जो जिन लोगों का स्टेटस हाई होता है वो कभी नॉर्म्स या कंफर्मिटी प्रेशर में नहीं आते। सही या गलत? सही मैम। सही है ना? सही मैम। हाँ, अगर आपका स्टेटस अच्छा है तो वो लोग कभी समाज की परवाह नहीं करते। वो जहां से खड़े होते हैं लाइन वहां से चालू होती है, वो नॉर्म्स डिफाइन करते हैं, वो कंफर्मिटी प्रेशर का रेफरेंस ग्रुप बन जाते हैं, ना कि किसी के प्रेशर में आते हैं। ठीक है, वो खुद सोर्स बन जाते हैं नॉर्म्स बनाने का। करेक्ट। यस मैम। हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स आर मोर असर्टिव। अगर आपका स्टेटस ग्रुप में अच्छा है तो आप हर बात खुल के बोल सकते हो, यू आर मोर असर्टिव। अगर किसी को लगता है मेरी ग्रुप में इज्जत नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो लोग खुल के असर्टिव होके अपनी बात नहीं कह सकते हैं, वो चुप चुप रहते हैं, अपना ओपिनियन अपने पास रखते हैं। ठीक है। स्टेटस शुड बी सीन एज इक्विटेबल विथ पे। स्टेटस जितना ज्यादा, पे उतनी ज्यादा। सिंपल है, होना ही चाहिए। यस मैम। स्टेटस इज मोर इम्पोर्टेंट इन वन कल्चर देन अदर्स। कंट्री टू कंट्री स्टेटस का बहुत फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर कंट्रीज जहाँ पे स्टेटस जैसे कोई लाइंस नहीं होते हैं, और वो हमारे यहाँ पे तो इंडिया में तो स्टेटस कम्स फ्रॉम एज, ये भी एक सोर्स हमने बनाया है कि भाई जितना बुजुर्ग होगा उसको उतनी बड़ी, उसको ज्यादा इज्जत दो। तो वो आलिया भट्ट की एड नहीं आती है, वो फ्लाइट वाली एड किसने देखी है? दैट एज शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ गिविंग समवन द स्टेटस। आपके आप किस अपनी लाइफ में अचीव क्या किया है उसके बेस पे आपको स्टेटस मिलना चाहिए। बट इंडिया में क्या बोलते हैं? बड़े हैं, रिस्पेक्ट करो, उनको रुतबा दो, उनको स्टेटस दो। तो एक कंट्री, इट इज अ वेरी वेरिएबल कंपोनेंट, varies from country to country. Sources of status also vary, as well as the importance of status also varies. ठीक है। यस मैम। ओके। साइज, अभी ऐसा रिसर्च हुआ कि ग्रुप का साइज, क्या कोई फिक्स्ड साइज होता है ग्रुप का? कि अगर कोई फिक्स्ड साइज है तो
क्या होना चाहिए कि ग्रुप ज्यादा प्रोडक्टिव हो। तो रिसर्च में ये सामने आया कि जो 5 to 7 मेंबर्स का ग्रुप होता है वो बेटर रिजल्ट देता है। क्यों ऐसा? एक तो ऑड नंबर ग्रुप होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग आता है तो जो इवन नंबर वाले ग्रुप हैं वो अनडिसिसिव हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग में। लेट्स से 4 जनों का ग्रुप होगा तो 4 विल वोट फॉर 2 विल वोट फॉर यस एंड 2 विल वोट फॉर नो, तो अनडिसाइसिव सिचुएशन बन जाती है। बट अगर ऑड नंबर का ग्रुप होगा तो 100% डिसीजन तो एक कोई ना कोई सामने आएगा। दूसरा ये कि जो 5 से 7 मेंबर से ज्यादा हो जाते हैं तो ग्रुप में क्योस क्रिएट हो जाता है और ज्यादा लोगों के ओपिनियन कंसिडर नहीं किए जाते हैं ड्यू टू कंफर्मिटी प्रेशर। पर 5 से 7 लोगों का अगर ग्रुप होता है तो कंफर्मिटी प्रेशर कम होता है, हर कोई अपने आइडियाज खुल के रख सकता है और बेटर डिसीजन मेकिंग प्रमोट होता है। ऐसा हुआ। अब एक इसमें एक्सपेरिमेंट साइज में रिंगलमैन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। आपको सुनाई दे रहा है आवाज? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. मतलब मैं मेरा आवाज पूछ रही हूँ हाँ मैम, आपका ही आवाज सुनाई दे रहा है। and not otherwise, okay? The dogs are barking here. तो जो रिंगलमैन इफेक्ट बोलते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट ऑफ सोशल लोफिंग, बहुत फेमस है। ठीक है, उसमें क्या देखा गया कि भाई ग्रुप में ना कामचोरी होती है। कामचोरी यानी कि द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्सटेंड लेस एफर्ट व्हेन वर्किंग कलेक्टिवली देन व्हेन वर्किंग इंडिविजुअली। अब इंडिविजुअली मैं वर्क करती हूँ तो मैं अपना 100% देती हूँ, पर जब मैं ग्रुप में वर्क करने लगती हूँ तो मैं कामचोर बन जाती हूँ, 50% भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ बाकी लोग बैठने मतलब करने के लिए बैठे हैं ना। तो इट हैपेंस बिकॉज एक तो अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल नहीं होती है। अगर मैं इंडिविजुअल काम करती हूँ तो मुझे फेलियर के लिए आंसर करना पड़ेगा, बट अगर मैं ग्रुप में काम करती हूँ तो मुझे लगता है मुझे थोड़ी कोई बोलेगा। लाइक अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाता है देन इट्स अ ग्रुप फेलियर, कोई मुझे इंडिविजुअली अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा, इसलिए मैं एफर्ट नहीं डालती हूँ कि होता है तो होने दो फेल, कोई अपने को थोड़ी ना निकाल देंगे अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। पूरा फॉर एग्जाम्पल अगर पूरा क्लास सोचता है कि भाई सारी असाइनमेंट नहीं करनी है तो मैम पूरे क्लास को थोड़ी बाहर खड़ा कर सकती है। तो ग्रुप में इस चीज को, कामचोरी की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं सोशल लोफिंग। फ्री राइडर्स बन जाते हैं लोग कि भाई दूसरे लोग काम कर रहे हैं ना तो हम क्यों कर रहे हैं, वी आर द फ्री राइडर्स, हमको तो ऐसे ही रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप काम करेगा और नाम अपना हो जाएगा। 10 लोगों का प्रोजेक्ट है, 2 लोग लगे रहते हैं, 8 लोग फ्री राइडर्स होते हैं, है कि नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस यानी ग्रुप के लोगों में आपस में कितनी यूनिटी है, एक दूसरे से कितने अटैच हैं, उसको बोलते हैं कोहेसिवनेस। व्हाट इज द मोटिवेशन टू स्टे इन अ ग्रुप, इज इट लेस और इज इट हाई, उसको बोलते हैं कोहेसिवनेस। ठीक है, अगर ये हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। अब परफॉर्मेंस नॉर्म्स और कोहेसिवनेस में रिलेशन है। परफॉर्मेंस नॉर्म्स भी हाई भी हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं। तो देखो, परफॉर्मेंस नॉर्म्स और कोहेसिवनेस का असर प्रोडक्टिविटी पे क्या आता है वो पढ़ते हैं। अगर आपके परफॉर्मेंस नॉर्म्स लो हैं, यानी आपका ग्रुप, हमने पढ़ा है ना, नॉर्म्स पढ़े ना हमने, Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. मैंने आपको बताया कि ग्रुप के परफॉर्मेंस नॉर्म्स हाई भी हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं। लो परफॉर्मेंस नॉर्म यानी ग्रुप सोचता है कि हमको ज्यादा परफॉर्म करना ही नहीं है, बैक बेंचर्स। और लो कोहेसिवनेस यानी आपस में इतनी यूनिटी भी नहीं है, आपस में यूनिटी भी नहीं है, परफॉर्मेंस नॉर्म्स भी नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, मॉडरेट टू लो। मॉडरेट इसलिए क्योंकि उतना तो परफॉर्म करेंगे कि भाई कम से कम फायर नहीं हो। लो इसलिए क्योंकि कोहेसिवनेस भी लो है और उतना ही करना है कि भाई फायर नहीं हो। समझ में आया है? मॉडरेट टू लो इसलिए ही होगा बिकॉज Yes, परफॉर्मेंस ma'am. Yes. लो है, Yes. कोहेसिवनेस भी लो है, लेकिन यानी ग्रुप में रहने का मोटिवेशन भी कम है। अच्छा, परफॉर्मेंस नॉर्म्स भी हाई हो और ग्रुप में आपस में यूनिटी भी अच्छी है तो फिर प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली हाई होगी, होगी या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डेफिनेटली। अगर परफॉर्मेंस नॉर्म्स लो हैं
और कोहेसिवनेस अच्छी है। ये सिचुएशन समझो, आपका 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है जहां पे आपकी बनती बहुत अच्छी है, यूनिटी बहुत अच्छी है, और बैक बेंचर हो यानी लो परफॉर्मर्स हो, लो परफॉर्मेंस नॉर्म्स वाले हो, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा मस्ती यानी लो प्रोडक्टिविटी। बनती बहुत अच्छी है आप लोगों की, यूनिटी आपस में बहुत अच्छी है, और परफॉर्म करना नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली क्या होगी? लो। लो। समझ में आया? लो यस मैम। परफॉर्मेंस के लिए बैक बेंचर्स याद रखना, बराबर। हाई परफॉर्मर्स फर्स्ट बेंचर्स हैं, लेकिन आपस में बनती नहीं है, लो कोहेसिवनेस है, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? मॉडरेट तो होगी। फर्स्ट बेंचर्स हैं, लो तो परफॉर्म करेंगे नहीं ना, भले आपस में यस मैम। कम बनती हो, मॉडरेट रिजल्ट तो देंगे ना, है कि Yes, ma'am. नहीं? Yes, ma'am. कुछ कुछ लोग हाई भी दे सकते हैं, बट जनरली मॉडरेट प्रोडक्टिविटी होगी, बिकॉज कोहेसिवनेस कम है, आपस में यूनिटी कम है। चक दे इंडिया याद आया? हाई परफॉर्मेंस नॉर्म्स हैं, कोहेसिवनेस लो है, वर्ल्ड कप तक पहुंच जाएंगे मॉडरेटली परफॉर्म करके, पर जीत नहीं सकेंगे। समझ में आया? इसलिए जीतने यस के मैम। लिए तो हाई कोहेसिवनेस तो चाहिए। करेक्ट है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो एमसीक्यूज। हाउ अदर्स बिलीव अ पर्सन शुड एक्ट इन अ गिवन। अब ये टोटल सारे एमसीक्यूज हैं, लास्ट लेक्चर हमने जो रोल वाला पढ़ा था उसको भी मिक्स करके हैं। हाउ अदर्स बिलीव यू शुड एक्ट इन अ सिचुएशन। दूसरों का बिलीफ आपके लिए कि आपको कैसा परफॉर्म करना है। I have got 2 answers, 3. Okay, role expectation. Akansha. Okay, Yes, all ma'am. correct answers, good. Role expectation. Akansha आप नहीं थे ना लास्ट लेक्चर में? No, ma'am. फिर भी आ गया ना आंसर? Yes, ma'am. ओके गुड। आकांक्षा आज का लेक्चर समझ में आया? Yes, ma'am. It was clear. ओके। Oh God, again hanging. फाइनल स्टेज फॉर टेम्पररी ग्रुप्स। 5 स्टेज मॉडल में टेम्पररी ग्रुप्स के लिए फाइनल स्टेज कौन सा होगा? टेम्पररी ग्रुप्स के लिए, ओके, नॉट फॉर परमानेंट ग्रुप्स। गुड गुड गुड। लिप्सा, करेक्ट आंसर इज लिप्सा। यस होगा? मैम, आई हैव गिवन। नहीं, you tell me here correct answer. मैम परफॉर्मिंग। No, that is why I told you to tell me here. Adjoining बेटा टेम्पररी ग्रुप्स हैं तो डिसमेंटल हो जाएंगे ना, परफॉर्मिंग के बाद एडजॉन हो जाएंगे ना। यस मैम। परमानेंट ग्रुप्स नहीं है, परमानेंट ग्रुप्स परफॉर्मिंग पे खत्म हो जाएंगे। टेम्पररी ग्रुप है, एडजॉनिंग यानी ग्रुप का खत्म हो जाना। ठीक है, समझ ओके में मैम, आया क्लियर। लिप्सा? यस मैम। डिसमेंटल हो जाना। यस मैम। सोलोमन एश के एक्सपेरिमेंट्स किस लिए फेमस हैं? कम ऑन फास्ट। Got answer from, okay, done. Correct answer is conformity pressure. Status means
Sorry, ma'am, wrong answer. I'm doing correct. आकांक्षा, श्वेता क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? Ma'am, B. It is B. श्वेता, Yes, ma'am. It's B. yes. How others see our worth is status, how we see our worth is self-esteem, how we perceive ourselves, role perception, how others perceive us, role expectation. बराबर? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Which experiments are famous with regards to group roles? Group roles. Shweta, group roles. Network problem. Shweta, group roles. क्या होगा करेक्ट आंसर श्वेता? Ma'am, I think none of above. No, group roles. Role. Very first element. कौन सा पढ़ा था एक्सपेरिमेंट? Ring. It was ring. रोल्स, प्रिजन एक्सपेरिमेंट, जिम्बार्डो. कौन से रोल्स थे उसमें? गार्ड्स के और प्रिजनर्स के रोल्स. याद आया? Yes, ma'am. It's A. Yes, it is A. Hawthorne study proved. Come on, first read the question. Hawthorne study proved productivity increased because group felt elite. Second, productivity increased more in female workers as compared to male workers. Third, productivity increases moderately by introduction of incentives. All are correct. 1 and 3 are correct. 1 and 2 are correct. All are incorrect. Got answer from Lipsa, Akansha, Shweta. Answer correct. 1 and 3 are correct. Okay. Productivity has nothing to do with gender. Male female का कुछ भी नहीं है इसमें. What occurs when pay is less or more than status? पे अगर स्टेटस से कम या ज्यादा है तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग समझते हैं आप? कॉन्ग्रुएंट लाइंस प्रूव करो, 10th में करते थे राइडर्स. प्रूव दैट 2 लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. याद है? No, ma'am. Forgotten. कॉन्ग्रुएंस यानी सिमिलैरिटी. याद आया? 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ASA, AAA, SSS से प्रूव करते थे. कुछ याद आया? Yes, ma'am. एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, एंगल 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 से Yes, कॉन्ग्रुएंस ma'am. करते थे. यस, कॉन्ग्रुएंस यानी सिमिलैरिटी. अगर पे कम या ज्यादा है स्टेटस से, पे शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू स्टेटस. बट अगर कम या ज्यादा है तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस? Incongruence. 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 So correct answer will be incongruence. Okay. Yes, ma'am. सोर्सेस ऑफ स्टेटस कौन से होंगे? 3 स्टेटस कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी 3 सोर्सेस ऑफ स्टेटस बताता है. कौन से थे? ओके, ठीक है, इजी था.
ग्रुप्स आर फॉर्म फॉर, ये भी इजी है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से पढ़ना। Okay, Akansha replied. Sorry, ma'am, it's A. I have typed wrong. It's all three are correct. All, Shweta. All three are correct. Anyways, the answer is B, Shweta. Individuals can decide alone. हाँ, But not better like group तो यहाँ पे one. better कहाँ लिखा है? इन्होंने लिखा है individuals cannot decide alone. तो ये तो incorrect है ना? Individuals can decide alone. समझे? ऐसा थोड़ी लिखा है ग्रुप डिसीजंस या इंडिविजुअल ग्रुप डिसीजंस आर बेटर देन इंडिविजुअल डिसीजंस, तो फिर ऑल थ्री होता। इन्होंने तो लिखा है कि इंडिविजुअल्स डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो वन एंड टू आर करेक्ट। ओके, मैंने आपको कहा ध्यान से पढ़ना। ठीक है श्वेता? Yes, ma'am. एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर ग्रुप में उनको क्या बोलते हैं? Okay, Akansha has replied, Shweta has replied, Litsa answer दो। Lipsa answer is incorrect. Correct answer is norms, unwritten A. rules या acceptable standards of behavior को हम Yes. क्या कहते हैं? Norms. ठीक है लिप्सा? Yes, ma'am. Yes. Low productivity results from, productivity कब low होगी? लिप्सा दो दो आंसर क्यों लिखे हैं? मैम वो पहले वाला था, नंबर 10 का A लिखी हूँ। ओके, श्वेता ने डी लिखा है। आकांक्षा ए, करेक्ट आंसर इज ए। लो परफॉर्मेंस नॉर्म्स, हाई कोहेसिवनेस, बनती बहुत है आपस में, परफॉर्म करना नहीं है। बैक बेंचर्स, मस्ती बहुत, यूनिटी बहुत है, हाई कोहेसिवनेस है, परफॉर्मेंस नॉर्म्स लो है, तो ऑब्वियसली लो प्रोडक्टिविटी होगी। करेक्ट आंसर इज ए। ओके, एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. No, ma'am. Clear. क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर या फिर द सेशन वाज क्लियर? The session was clear. हाँ, The session was clear. session was clear. Okay. Any doubts, queries? तो आप लोग लिख के भी रख सकते हैं, ये पीपीटी घर पे रेफर कीजिएगा। ठीक है, कुछ डाउट्स क्वेरीज हो तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, we'll solve the queries and then we'll start with the next lecture. ठीक है? Okay, ma'am. और कुछ पूछना है? No, ma'am. अच्छा लग रहा है सब्जेक्ट? Yes, ma'am. बिल्कुल। Yes, ma'am. बाकी दो लोग तो बेचारे कौन से कंफर्मिटी प्रेशर में है। कंफर्मिटी प्रेशर है क्या हाँ बोलने का? No, मैं तो ma'am, हाँ no ही नहीं बोल pressure. रही। हाँ ही नहीं बोलना है, हाँ बोलना ही नहीं है। मैं हाँ नहीं बोल रहा। ठीक है, अच्छा रहा सेशन, समझ में आया ना सब? हाँ मैम, Yes, कंफ्यूजन ma'am. था। ठीक है, आप लोग सर से टाइमिंग्स डिस्कस कर लीजिएगा, सर आपसे बात कर लेंगे शायद मॉर्निंग टाइम के लिए। आप सर से डिस्कस कर लीजिएगा, कुछ क्वेरीज हो तो नेक्स्ट लेक्चर में आस्क मी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप बिहेवियर का एक और टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, फिर ग्रुप बिहेवियर खत्म हो जाएगा। ओके, Okay, ma'am. नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट, ग्रुप थिंक, ग्रुप शिफ्ट,
बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ग्रुप बिहेवियर में, हमेशा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और टेक्निक्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ग्रुप में डिसीजन मेकिंग के कौन से टेक्निक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. नाइट, बाय बाय। Good night, ma'am. Good night, ma'am.